दोस्तों, मानव जाति के इतिहास में सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है इंसान की ध्यान शक्ति, जिसे हम फोकस भी कहते हैं। आज दुनिया में महानतम साइंटिफिक खोज, महानतम आविष्कार अस्तित्व में आए हैं क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुनिया की पेचीदगियों को थोड़ी और बारीकी से ध्यान देने में मेहनत की होगी, जिसे दुनिया ने इन चीज़ों को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा। आज स्टैंड अप कॉमेडियंस हमारे पूरे दिन की टेंशन मिटाकर दिल बहलाते हैं। उसका कारण हमारी ज़िंदगी की उन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना जो हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप लोग अपने काम में बिजी होने के बावजूद फिर भी आज आप मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हैं। इसकी वजह वह एक इंसान है, स्टीव जॉब्स, जो इस दुनिया को बहुत बारीकी से देखा और उस स्टेटस को चैलेंज किया, कुछ अलग सोचा और पूरी तरह इस दुनिया को बदल दिया। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये आता है कि जहाँ कुछ लोग मास्टरी कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द चीज़ों को बारीकी से देखना, वहीं आप और हम जैसे लोग एक बुक पढ़ने को कहे तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते ध्यान भटकाए बिना। तो अब सवाल ये आता है, कैसे इस आर्ट ऑफ अटेंशन को मास्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इन चीज़ों में जीनियस या एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर मैं इस अटेंशन के विषय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और 1 हफ्ते पहले एक आर्टिकल पढ़ा जो मेरे पर्सपेक्टिव ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह बदल के रख दिया। उसमें लिखा था, डिस्ट्रैक्शन दिमाग के लिए एक कीड़े की तरह है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को नहीं मार पाए तो डिस्ट्रैक्शन आपके सपनों को मार देगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एप्पल का पेड़ 6 साल लेता है फल निकालने में, और जब फल निकल के आते हैं तब उसमें हरी हरी पत्तियां आती है, मीठे मीठे फ्रूट्स निकलते हैं और जड़ें बहुत मजबूत हो जाती है। मगर जल्दी वेदर चेंज हो गया तो उस एप्पल ट्री के जड़ों के ऊपर कुछ कीड़े लग जाते हैं और कभी कभी एप्पल ट्री के ब्रांचेस को भी लग जाते हैं। अब उस कीड़े के साइज को देखें तो हमें इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है, मगर जल्द ही उसे रोका नहीं गया तो पूरे पेड़ पे फैल जाएगा और यह पेड़ सड़ जाएगा, क्योंकि कीड़े उस पेड़ के न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह सक कर लेते हैं। हमारे दिमाग के डिस्ट्रैक्शंस भी एक हेल्दी एप्पल ट्री के पेड़ की तरह है। हमारे दिमाग की विशाल क्षमता में अगर कीड़े की तरह डिस्ट्रैक्शन को ग्रो करने देते हैं, हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। अगर आप इस कहानी को बहुत बारीकी से समझेंगे तो आप डिस्ट्रैक्शन को बहुत सीरियस से लेना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ टेकअवेज देना चाहता हूँ जिससे आपका ध्यान और भी बढ़ जाएगा। अभी जो भी जिधर भी आप काम कर रहे हैं, और इसमें विशेष ये है कि आपका ध्यान भटके बिना आपका दिमाग अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएगा आपके पोटेंशियल का। इसमें आपको यह जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं और बुक पढ़ते हैं, आपको समझना चाहिए कि आपके दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मदद मिलती है उस इंफॉर्मेशन को समझने में। फिर उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदल दिया जाता है और नॉलेज को विजडम में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को प्रभाव करती है। और जब भी ये प्रोसेस एक्चुअल में चलता रहेगा, आपका दिमाग एक सुपर पावर की तरह काम करता है, जो यह शक्ति इस दुनिया के अंदर किसी भी प्राणी में नहीं है। इसकी वजह से इस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें बहुत सारा एनर्जी का उपयोग होता है। बट क्या आप जानते हैं, क्योंकि हमें ये बात नहीं बताई गई, हम इसे ग्रांटेड में ले लेते हैं, और यही कारण है जो आप हर रोज़ आप अपने सुपर पावर्स प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मगर अपने काबिलियत के हिसाब से पूरी तरह उसका उपयोग हो नहीं पा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है, वास्तव में इस समस्या का मूल कारण क्या है और हम इस समस्या को कैसे हल करें। आपको मैं पहली चीज़ ये समझाना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी जो है वह कैसे काम करती है। दोस्तों, कंपनियां बिलियन डॉलर्स खर्च करती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके लाइफस्टाइल में इंस्टाग्राम आपका अभिन्न अंग बन जाए। ये संयोग नहीं है कि आप जब भी बोर हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ये संयोग नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और सब लोग बात कर रहे हैं, उस बातचीत में आप अगर अजीब महसूस करते हैं तब आप इंस्टा ओपन कर लेते हैं। ये संयोग नहीं है, बट एक स्ट्रैटेजिक चाल है दुनिया के कुछ बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट्स की, जो जिम्मेदार है इस प्लानिंग की। और ये कोई गलत बात नहीं है, इसी तरह बिजनेस होता है। मगर ये गलत बात तब लगता है जब वे आपकी लाइफ में
इतने घुस जाते हैं कि आपकी प्रोग्रेस में बड़ी बाधा बनकर उभरती है। और जो इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहता है वह इंस्टाग्राम नहीं बल्कि खुद आपको करना है। इसे करने के लिए आपको 3 सिंपल प्रोसीजर्स का कदम उठाना पड़ेगा। इससे मेरे काम में मैं फोकस कर पाया हूँ और आशा करता हूँ आपके काम में भी फोकस करने में मदद मिलेगी। पहली चीज़, आपको अपने फ़ोन में एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना होगा। पहली कैटेगरी को आप नाम देंगे इम्पॉर्टेंट, दूसरी कैटेगरी को आप नाम देंगे नॉट सो इम्पॉर्टेंट और तीसरी कैटेगरी को आप नाम देंगे नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अब मेरे नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स है। और पहली चीज़ आपको ये करना है, इन नॉट सो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के ऐप्स को ढूंढने के बाद इनके नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है। अब सवाल ये आता है, जोमेटो से क्या होगा? जोमेटो तो इंस्टा की तरह नहीं है, तो नोटिफिकेशंस को ऑफ करने क्यों करें? देखिए, आपको नोटिफिकेशंस इसलिए स्विच ऑफ करना है, जब आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं तब आपको जोमेटो का नोटिफिकेशन आएगा। आप जोमेटो ऐप ओपन करेंगे, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपका फ्रेंड का फ़ोन आया था जिससे कहा कि धोनी रिटायर हो गया। आप कहेंगे, हे भगवान, धोनी रिटायर हो गया। तभी आप इंस्टा ऐप ओपन करेंगे और धोनी का पोस्ट देखेंगे और तभी आप यूट्यूब वीडियोस भी खोलेंगे जिसमें 3 बड़े धोनी के मोमेंट्स देखेंगे और इसे देखते देखते सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस भी देखेंगे जो धोनी से रिलेटेड है। और भगवान जाने फिर 5 मिनट में आप अर्नब गोस्वामी का वीडियो भी देखेंगे। दोस्तों, भाई और बहनों, नमस्कार। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और यही कारण है कि आप जोमेटो और दूसरे ऐप्स के नोटिफिकेशंस को ऑफ करना ज़रूरी है, जो आपको एक्सक्यूज़ मिलता है फ़ोन उठाने को। दूसरी कैटेगरी है नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यह आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग मैसेजेस ही आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेंजरस है, मगर आपको एक्सक्यूज़ मिल जाता है फ़ोन उठाने को। और जल्द ही आपके फ्रेंड आपको ये मैसेज भेजता है जहाँ व्हाट्सएप स्टोरी आएगा जिसमें कहा गया होगा कि धोनी रिटायर हो गया। आप YouTube पे जाएंगे, 3 बेस्ट मोमेंट्स देखेंगे, फिर जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस देखेंगे और फिर ये देखेंगे। MS बिट्टा जी, चौधरी गुज्जर, जो भी आपका नाम है। वैसे आपका नाम इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी। कौन इंजीनियर क्या है? तुम इंजीनियरिंग पास किए क्या डिग्री? कौन लिखता है इंजीनियर? और यही कारण है आपको अपने सारे ग्रुप के नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना है जिसका आप हिस्सा हो, सारे इनसिग्निफिकेंट ग्रुप्स के। अब दोस्तों, ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे और किसको ऑफ करेंगे, अपने प्रायोरिटीज़ के आधार पर, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। यह पहला कदम है अपने फोकस को बढ़ाने के लिए और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए, जिससे आपके दिमाग की क्षमता की पूरी तरह उपयोग हो पाएगा। और जब भी आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ करने में हिचकिचाहट होगी तो आप इस बात को याद करिए, डिस्ट्रैक्शन दिमाग के लिए एक कीड़े की तरह है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को नहीं मार पाए तो डिस्ट्रैक्शंस आपके सपनों को मार देगा। इंग्लिश में कहे तो इफ़ यू डोंट किल डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस विल किल योर ड्रीम्स। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप नोटिफिकेशंस को ऑफ रखेंगे अपने लाइफ को इम्प्रोवाइज करने में। और यही मुझे याद दिलाता है मैकडॉनल्ड्स के रे क्रॉक, जिनको पूछा गया आपका सक्सेस का सीक्रेट क्या है जो आप इतने बड़े $700 मिलियन कंपनी को खड़ा कर पाए, वो भी 52 की उम्र में। और उन्होंने जवाब दिया सिर्फ एक शब्द में, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। इस दुनिया में परसिस्टेंस की जगह कोई भी नहीं ले सकता, टैलेंट भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में अनसक्सेसफुल लोग विथ टैलेंट वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं। जीनियस भी नहीं, क्योंकि अनरिकग्नाइज्ड जीनियस प्रैक्टिकली क्लीशे है। और अंत में एजुकेशन भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में भरे पड़े हैं एजुकेटेड फूल्स से। परसिस्टेंस और डिटर्मिनेशन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अंत में दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके पास परसिस्टेंस है डिस्ट्रैक्शंस को मारने के लिए, या फिर आप अपने सपनों को मारना चाहते हैं? खुद से ये सवाल पूछिए और अपनी लाइफ में बदलाव लाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे यूट्यूब बाबा हमारे चैनल को प्रमोट करके और लोगों तक पहुंचाए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा
अगले दिलचस्प टॉपिक के साथ।